नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष इस निवेदन के साथ कि जिन बंधुओं ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भगवान महावीर का एक वचन है, आत्मा ही संपूर्ण सुख और दुखों का कर्ता भी है और नाशक भी। आत्मा ही सुख और दुख का कर्ता है और नाशक भी। जो आत्मा सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलती है वो आपकी मित्र है। जो आत्मा बुरे मार्ग पर चलती है वो आपकी दुश्मन। आप किसी को गाली देते हैं, ये बुरा मार्ग हुआ। तो दोस्तों, मैं मान लीजिए किसी को गाली देता हूं तो उसका क्या नुकसान होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने गाली दी, मेरा भरपूर नुकसान हुआ, ये मुझे समझ है। ये समझ सबों की होनी चाहिए। पूछिए कैसे? आप ऐसे किसी को गाली नहीं दे सकते। गाली देने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। गाली को साधना पड़ता है। एक दिन पहले, कुछ समय पहले मन में प्लानिंग बनाने पड़ते हैं। मन में उल्टा सीधा उधेड़ बुन गलत सलत योजनाएं बनती हैं। आपका खून खौलता है, आपका खून उबलता है, आपके भीतर के सभी तरंगे, सभी वेन, सभी नसें तार तार हो जाती हैं। फिर आप क्रोधित होते हैं और आपके खून, आपके रक्त की उबाल ही तो गाली बनती है। तो जिसको आपने गाली दिया, पता नहीं उसका कुछ नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन आपके खुद के इतने सारे नुकसान हो गए। कभी गहराई से ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप जैसे ही क्रोधित होते हैं, आपके भीतर के सभी पार्ट पुर्जे उबलने लगते हैं। आपकी रक्त विषाक्त हो जाती हैं। आपके सभी ग्रंथियों से विषैला पदार्थ छूटने लगता है, जो आपके रक्त में उबाल भर देता है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, बिना बारूद के विस्फोट नहीं होते। तो एक तरह से आपके अंदर पूरा बारूद भर जाता है। तब उसे आप खून के उबाल, जो गाली बन जाती है, आप दूसरों को देते हैं। तो उसे सुनाई पड़े या न पड़े, उसका नुकसान हो या न हो, लेकिन गाली देने वाले व्यक्ति का नुकसान तो 100% होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप गलत मार्ग पर चले, गाली दिए तो आप खुद के दुश्मन हो गए, आपकी आत्मा आपकी खुद की दुश्मन हो गई। और अच्छे मार्ग पर चले तो आपकी आत्मा खुद की आपकी दोस्त हो गई। तो यहाँ तो दोस्तों, किसी शांत व्यक्ति से कहिए, प्रेम पूर्ण व्यक्ति से कहिए, खुश व्यक्ति जो खुशियों से भरा हुआ है, जो चेतनता पूर्ण है, उस व्यक्ति से बोलिए कि गाली दो, उससे गाली नहीं दी जाएगी। अगर देगा भी तो हंसी आ जाएगी सुनने वालों को भी और गाली देने वालों को भी। तो गाली दोस्तों, सिर्फ शब्दों में गाली है, लेकिन ये गालियों की जो तैयारी करता है, या जो गालियों का एक खजाना जमा कर रखा है, या क्रोधित जो भी होता है, गालियां आती है। देखिए, हम कहते हैं कि जो नशेड़ी लोग हैं, नशा करते हैं, वो बाहर से नशे के रूप में किसी न किसी जहर को अपने अंदर डालते हैं। वो रोज अपने आप को मारते हैं, अपने आप को सताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ख्याल किया है, जो व्यक्ति नशा नहीं करता, सिर्फ क्रोध करता है, सिर्फ गुस्से में रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, वो उस नशेड़ियों से भी ज्यादा उसका नशा है। फर्क इतना ही है, उसके नशे का डोज हल्का है, बिल्कुल होम्योपैथिक की तरह। और नशेड़ी जो है, डायरेक्ट ऊपर से नशा का सेवन करके अपने बॉडी के अंदर जहर डाल रहे हैं। और जो व्यक्ति क्रोधित होता है, बार बार गुस्से में होता है, दंभ भरता है, अहंकार में होता है, घमंड से चूर होता है, वो उसके भीतर से ही ग्रंथियां विषाक्त रक्त में विषाक्त केमिकल्स छोड़ती हैं, जिससे उनका रक्त विषाक्त हो जाता है, उबलने लगता है,
तो इस तरह से वो भी पॉइजन का ही सेवन कर रहे हैं। जो व्यक्ति नशा नहीं करते उनको बोलिए 2-4 दिन गुस्सा नहीं करें, फिर पता चलेगा कि बिना गुस्सा किए, बिना क्रोधित किए हुए वो रह ही नहीं सकते, नशेड़ियों की भांति। तो एक तो नशेड़ी दिखाई देते हैं जो बाहर से अपने शरीर में डाल रहे हैं नशे के रूप में, एक वैसे इंसान भी उन नशेड़ियों से कम नहीं है जो स्वीट पॉइजन के रूप में क्रोध को आत्मसात कर रहा है, बार बार क्रोधित हो रहा है, बार बार अपने भीतर के पाठ पुर्जों को जख्म पहुंचा रहा है, जख्म में दे रहा है। तो इस तरह से वो खुद अपने को बलवान, शक्तिशाली, अहंकारी और सब कुछ समझता है, लेकिन वो खुद से कितना कमजोर है, खुद कितना गलत मार्ग पर है, इस चीज का उसे अंदाजा नहीं। तो दोस्तों कृपया इन चीजों पर ध्यान दें। हम खुद के मित्र भी हैं और अपने खुद के दुश्मन भी। हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, न कोई दूसरा दोस्त है। जो कुछ भी है हम खुद स्वतः उसके मालिक हैं, दोस्त भी हम खुद ही हैं और दुश्मन भी अपने आप में हम खुद ही हैं। तो दोस्तों आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आपकी सही समझ क्या है। तो दोस्तों इस दुनिया में 2 तरीके के, मान लीजिए, शत्रुता होती है। एक वो लोग जो भोगी हैं, भोग कर खुद के शत्रु बने हुए हैं, और वो लोग जो त्याग कर खुद के शत्रु बने हुए हैं। मतलब भोग कर एक तो खा कर खुद को सताया और फिर त्याग कर, उपवास कर खुद को सताया। मतलब हर पल वो अपने शरीर से भी क्रोध कर रहा है। एक समय तो उसे अच्छा लगा तो इतना ज़्यादा खाया, खाता चला गया, खाने पर कंट्रोल ही ना रहा। और जब उसे ऐसे पता चला कि मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो परेशानी में पड़ गया, पीड़ा में पड़ गया, विराम में पड़ गया, दुखी हो गया, बीमारियों से जकड़ने लगा, तो उसने त्याग कर दिया, उपवास करने लगा, अपने खाना को ही छोड़ दिया। मतलब त्याग की भावना से भी आपने खुद को सताया और भोगने पर भी खुद को सताया। भोगने में भी इतना कंट्रोल हो गया, आप लिमिट से बाहर हो गए, खुद को सताए ही तो, और त्याग किया, उपवास किया, वो भी खुद को सताया। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए तो अपनी गलती, अपनी जिम्मेवारियां खुद तय नहीं करता, दूसरों पर छोड़ देता है। आप क्यों दुखी हैं? अरे यार उसके कारण मैं दुखी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज का दूसरों को कारण ठहरा करके मस्ती में रहता है। इससे सोचता है कि उसकी गलती, उसकी दुखे, उसकी पूरी, उसकी पीड़ा इससे हल्का हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। बराबर दूसरे को दोषी ठहराता है, दूसरे के ऊपर कारण बनाता है, दूसरा आरोपण दूसरे को करता है। और उसी तरह से एक तपस्वी है, एक सन्यासी है, एक त्यागी है जो खुद के, उनसे पूछो कि आप क्यों दुखी हो, आप क्यों इस तरह से कष्ट में हो, तो अब वो अपने पूर्व जन्म की बात कहते हैं कि पिछले जन्मों का कर्म है जिसकी वजह से आज मैं ये चीज भोग रहा हूँ। जबकि बात दोनों की एक ही है, दोनों मूर्ख बना रहे हैं, दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। कल का पता नहीं, पिछले जन्म का कौन जानता है कि पिछले जन्मों में आपने क्या कर्म किए कि उसके दुख आप आज भोग रहे हैं, किसने जाना है। तो दोस्तों इस तरह से भोग कर भी परेशान है, दुखी है, और त्याग कर भी परेशान और दुखी है। दोनों केस में हम अपने आप को सताते ही हैं और कुछ नहीं करते। एक तो खाना जब अच्छा लगता है तो इतना ज़्यादा खाने लगते हैं, इतना खाते हैं कि खुद के शरीर को शरीर ही नहीं समझते, थोड़ा सा माया इसके ऊपर नहीं करते हैं। और जब हमको लगता है कि हम बीमार पड़ेंगे, हमारा वेट बढ़ गया या ऐसी बात है वैसी बात है, हम अपने शरीर के बारे में थोड़ी सी जागरूकता नाम की चीज़ हमें समझ आती है, फिर हम त्याग की भावना में उतर जाते हैं, उपवास रखने लगते हैं और उपवास कर कर के अपने आप को सताने लगते हैं। तो दोस्तों
हम खुद के दोस्त भी हैं और खुद के दुश्मन भी। ये समझने की दरकार है। हमें जो उचित रहे, जितना सरल रहे, जितना सहज रहे, वही हमारे काम आता है। उसी से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जब आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जब आप बचे हुए रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तभी तो आप इस खूबसूरत दुनिया का, जहान का आनंद ले पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों का दिन शुभ हो और दिया जाए मुझे इजाजत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।